नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि 8 सितंबर से 14 सितंबर तक आपके रिश्ते की सिचुएशन कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आप दोनों की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, आउटकम क्या हो सकता है रिश्तों की, यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन 8 ऑफ पेंटिकल्स करंट एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट के साथ। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है लियो, ये बहुत ज़्यादा अपने काम में फोकस्ड है, काम को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है। दूसरा जो है ये अपने एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको फिलहाल जो है मुझे लगता है बहुत मेहनत के बाद भी उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, इसके लिए परेशान है। दूसरा ये अपनी गलती से सीखने की कोशिश कर रहा है, गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ रिश्ते में भी ये एक नया चांस लेने के, नया कोशिश करने के बारे में सोच रहा है कि रिश्ते को भी एक मौका दिया जाए, रिश्ते में भी फिर से कोशिश किया जाए और रिश्ते को भी नई शुरुआत दिया जाए। पहले जितना भी रिश्ते में जो भी किया था, नहीं किया था, जितना भी उनका एफर्ट था उसको डबल करने के बारे में सोच रहा है। इनडिसाइसिव है, कुछ डिसीजन लेने में भी इनको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज़ है, जो भी लॉसेस हुआ है चाहे रिश्ते में चाहे फिनेंशियल सिचुएशन में, तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है और एक नया शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। अब हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं लियो आप खुद भी नए जॉब, नए बिजनेस, नए काम, नए स्टेबिलिटी, नया स्टार्ट के बारे में सोच रहे हो लाइफ में। हो सकता है आप कहीं नया प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, प्रॉपर्टी के बारे में डील करना, नया जॉब, नए बिजनेस स्टार्ट करना और रिश्ते में भी एक नयापन आ जाए, इसका आपको भी अभी करंट एनर्जी में मैं आपका भी यही सिचुएशन देख पा रही हूँ। रिश्ते में भी आप एक स्टेबल एनर्जी में आना चाहते हो ऐसा लग रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि अब थोड़ा सा एम्यूजमेंट के मूड में भी हो और पास्ट की गलती से आप सीखने की भी कोशिश कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपको जो है परेशान भी कर रहा है रिश्ते में, या तो उनके द्वारा दिए गए धोखे का एहसास। 3 ऑफ कप्स, स्टार, 10 ऑफ सूट्स, आपको ये लग रहा है कि जो धोखा मुझे मिला है, जो परेशानी मुझे मिली है, जो पास्ट की चीजें हैं वो खत्म हो जाए
और रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जाए, दोस्ती से कम रिश्ते में दोस्ती को रखा जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। आप ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हो, प्यार ये वो, लेकिन एक नया स्टार्ट आप सोच रहे हो, न्यू बिगिनिंग आप सोच रहे हो, वो आप आपके काम के सिलसिले में भी सोच रहे हो और रिश्ते में भी आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, फ्रेश नया स्टार्ट चाहते हो। और आपको ये अब पता चुका है कि पास्ट में मैंने जो भी गलती की थी, उसमें कुछ मेरा भी सोचने का तरीका था, ये सब चीज़ें आप अभी नहीं करना चाहते हो। अभी आप चाहते हो कि जो भी होगा फ्रेश स्टार्ट होगा, ब्रांड न्यू स्टार्ट होगा, स्टेबल स्टार्ट होगा और उसमें प्यार से ज़्यादा दोस्ती होंगी। क्योंकि प्यार के मामले में आपको जो कुछ भी मिला है, धोखा, जो झूठ जो भी मिला है, उससे आपको बहुत अच्छे से सबक मिल गया। तो अब आप प्यार नहीं सोच रहे हो, अब चाहते हो हाँ रिश्ता रहे लेकिन दोस्ती भी रहे उसमें। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, लियो। आप किसी कैंसर, किसी एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, टॉरस वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है, 12 की 12 राशि। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई दे रहा है लियो। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। लियो आपके पर्सन आपसे अगर मैं कहूँ क्या चाहते हैं, एक चीज तो क्लियर है कि पहले ये आपको ऐसा समझते थे कि आप बहुत ज्यादा इनोसेंट एनर्जी में रहते हो, आपको सब चीज के बारे में उतना समझ नहीं है, आप इनोसेंट हो, आप हर चीज में उतना गहराई से देखते नहीं हो। लेकिन अब उनको लग रहा है कि आप सब कुछ समझते हो, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, जिसकी वजह से आपका जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको आपने अपने अंदर ही रखना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी रिश्ते में दिखा रहे हो। क्योंकि आपको पहले जैसे एनर्जी आपका अब नहीं है, ये चाहते हैं कि आप पहले जैसी एनर्जी में वापस आए। आप हो सकता है कि बात बात में उनको सॉरी बोल देते थे, आपका कोई गलती हो या ना हो फिर भी आप उनको सॉरी बोल देते थे, अब आपसे ये हो नहीं रहा है। तो इस बात को ये समझने लगे हैं, उनको ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में आप चले गए हो। अभी आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखते हो, तो ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे एनर्जी में वापसी करें और ये आपके साथ दोस्ती भी ही करना चाहते हैं रिश्ते में। और जो आपका पास्ट का एनर्जी था आप उसी एनर्जी में वापसी करें, ये भी चाहते हैं। देख लेते हैं, आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, वर्गो, एक्वेरियस एंड कैंसर हाईलाइटेड है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर करना है। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो आपकी पर्सन से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप क्या चाहते हो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोगों के लिए लियो, हो सकता है आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर इनके साथ शादीशुदा भी हो सकते हो, लेकिन ज़्यादातर जैसे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन ही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ
वॉन्ट्स एंड टू ऑफ वॉन्ट्स के साथ आप आपके पर्सन से वही उम्मीद कर रहे हो कि जितना आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया, जो आपने इस रिश्ते में वक़्त दिया, मेहनत आपने दिया, इमोशन दिया, तो आपके पर्सन इन चीज़ों को समझे और एक सॉलिड डिसीजन ले। हो सकता है उनके पास और रिश्ते हैं, हो सकता है कि उनके पास और ऑप्शन है, लेकिन आपके बारे में दिमाग से नहीं दिल से सोचे। दूसरा, आप चाहते हो कि आपके जो पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, तो ये आपके साथ कंटिन्यू रिश्ते को कंटिन्यू करे, आए जाए, मिले, बात करे। साथ ही साथ आप इंतजार कर रहे हो कि आपके पास तो अब सब कुछ है। अगर कुछ लोगों के लिए पैसों के लिए रिश्ता खराब हुआ था, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी रिश्ते में, तो अब तो आपके पास सब कुछ है। अब तो उनको वापसी करना चाहिए। वो किस बात का बर्डन अपने सर पे लेके घूम रहा है? क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? क्यों इंतज़ार कर रहा है? क्यों कोई सही डिसीज़न नहीं ले रहा है? ऐसा आपको लग रहा है कि ये जो है, आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता तो दिल का है, तो दिमाग का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देख लेते हैं आउटकम क्या आता है लियो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आया था लियो आपके तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड जो है ये पहले भी आया था। 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि लियो आपके पास अब पैसे हैं, एक तो आपके पास सक्सेस, पैसा ये है, लेकिन रिश्तों में प्रॉब्लम आ रहा है। आउटकम की एनर्जी जब मैंने देखा तब भी वही आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि आपने इतना इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, पैसे, मेहनत, इमोशन, जो मैंने पहले ही आपसे कहा, तो उसका रिटर्न भी तो आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। आपके इंसान 2 रिश्तों, आपके पर्सन जो है 2 रिश्ते में खुद को ढूँढ रहा है, 2 रिश्ते लेके लेके चलना चाहते हैं, 2 रिश्तों में जगलिंग कर रहा है। या तो ये इंडिसाइसिव है, या तो ये रिश्ते में काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये रिश्ते में गिव अप कर देना चाहते हैं। चाहते क्या है? क्योंकि इनको तो इस रिश्ते में काम करना चाहिए। 2 रिश्तों में डिसीज़न लेना चाहिए, ये नहीं कर पा रहा है। तो आउटकम भी उसी तरीके से आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफ़ाई कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन एंड 7 ऑफ कप्स। आपसे ये कहा जा रहा है लियो, या आपके पर्सन जो भी क्रॉस वॉचर भी अगर देख रहा है, तो अगर आप लोग दोनों के दोनों एक स्टेबल एनर्जी में आ चुके हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, तो रिश्ते को लेके आपको एक डिसीज़न लेना चाहिए। इस रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों के दोनों जो हो इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, डिसीजन नहीं ले रहे हो। 2 ऑफ वांड्स के कार्ड पहले भी आया था लियो आपके तरफ से, तो ना आप डिसीजन ले रहे हो, ना आपके पर्सन ले रहे हैं, और ना आप रिश्ते में मेहनत कर रहे हो, ना आपके पर्सन कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली रिश्ता जो है स्टकनेस में जा रहा है। अगर रिश्ता स्टकनेस में चला जाएगा, तो रिश्ता जो है वो लेंदी हो जाएगा, और रिश्ते में जो प्यार है, इमोशन है, वो खो जाएगा। तो आप लोगों को जो है एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा। आप लोग के पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, लेकिन आप दोनों के दोनों अकेले हो सकता है आपके पास और रिश्ता है, शादी का रिश्ता, लेकिन उस रिश्ते में तो मन नहीं है। जहाँ मन है वहाँ इंसान नहीं है। इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, और इसमें आप दोनों को जो है सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, और दोनों को मेहनत करना पड़ेगा, और एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिसाइसिव हो, आपके पर्सन भी इंडिसाइसिव है।
आपके पर्सन भी ये सोच रहा है रिश्ते को मौका देना चाहिए अपनी। कुछ लोग मौका देना चाहते हैं, कुछ लोग अपने एनर्जी में रहना चाहते हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगी, जो लोग साथ में काम करते हैं, फिनेंशियल लेन देन जिन लोगों में होता है, उन लोगों को पैसों के लेके भी परेशानी है। आपके पर्सन को हो सकता है जितना पैसा मिलना था, जितना आप पेमेंट देते थे, जितना आपके साथ काम करके उनको मुनाफा होता था, वो नहीं हो रहा है। ये भी एक विषय है कि ये रिश्ते में आना तो चाहते हैं, लेकिन ये फिनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं है कि अरे रिश्ते में है फिर भी पैसा सही तरीके से नहीं दे रहा है। हो सकता है आप इनके बॉस हो। तो चीजें जो है ना, प्यार जितना होना था उतना प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। जिनकी भी एनर्जी आ रहा है, सारा प्यार जो है ये काम में कन्वर्ट हो गया, पैसों में कन्वर्ट हो गया, इमोशन कहीं ना कहीं दब गए, और रिश्ता जो है मेटेरियलिस्टिक हो गया है रिश्ता। प्यार की जगह ये रिश्ता जो है तो पूरी तरीके से स्वार्थ का बन चुका है अभी। जो लोग साथ में काम करते हैं, जो नहीं करते हैं, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं रिश्ता धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाए। लेकिन इतना जो एक जो खिंचाव महसूस होना, जो प्यार होना, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है लियो। हम्म। रिमेन पॉजिटिव लियो आपके लिए आया है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। दूसरा कार्ड आया है बी असर्टिव का। अपने खुशी की जिम्मेदारी, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। ऐसा नहीं कि दूसरा इंसान आपको आके खुश कर जाएगा। अगर आप खुद खुश नहीं रह पाते हो तो आपको ये अभी की परेशानी है, क्योंकि दूसरे इंसान आपको कुछ देर तक खुशी दे सकता है, इंस्टेंट खुशी दे सकता है। हमेशा के लिए खुश रहना ये आप पर ही निर्भर करता है। खुद खुश रखने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहिए। तीसरा जो कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रिश्ते में जिन लोगों का भी एनर्जी आ रहा है, ये लोग प्यार को कम, कैजुअलिटी को बेशी ज़्यादा, और रिश्ते में जो है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। रिश्ते में अब पैसा आ गया है। अगर रिश्ते में प्यार की जगह पैसा ले ले तो रिश्ता डेफिनेटली खराब हो जाएगा, क्योंकि पैसे और प्यार तो एक चीज नहीं है। पैसे से अगर प्यार भी खरीदा जाता तो हर कोई ना खरीद लेता। तो आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, कम्युनिकेट करिए क्लियरली कि सामने वाला क्या चाहता है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या समझ रहे हो, आप सही समझ रहे हो या गलत समझ रहे हो। जो भी आप समझ रहे हो उसको भी आपको उनके साथ क्लियरली बोलना चाहिए। जो भी आपको समझ में आता है क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। हो सकता है उनको बुरा लगे, हो सकता है आपको सच्चाई पता चल जाए उनकी बातों से। तो आधा बातें मन में आधा बाहर, इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। जो भी बोलना पड़ेगा क्लियर बोलना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।